हम आज पढ़ने वाले हैं ड्राइव क्वांटिटी के बारे में कि ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है। तो इसके पहले हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटी। जो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी में या किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे लेंथ है, लेंथ को मास में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कल मैंने एग्जांपल देके आपको अब समझाया था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एग्जांपल देख के समझाया था कि मान लो 5 किलो शक्कर को हम मीटर में नहीं नाप सकते या मीटर में वो नहीं मिलेगी। तो इस टाइप से एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में, मतलब मास को लेंथ में या मास को टाइम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते थे फंडामेंटल क्वांटिटी। अब बात आ रही है ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है? तो ड्राइव क्वांटिटी के बारे में आपको बताऊं कि ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनती है, बनना को ड्राइव बोलते हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी से आई हैं उनको बोला जाएगा ड्राइव क्वांटिटी। जैसे मैं बात कर लेता हूँ किसकी, ये हॉल है, इस हॉल में लेंथ और ब्रेथ दोनों है। ये लेंथ है तो ये क्या हो जाएगी, ब्रेथ है। तो इस ब्रेथ को भी ब्रेथ को किससे मेजर करेंगे? मीटर में। लेंथ को किससे मेजर करेंगे? मीटर में। तो मीटर यूनिट किसकी है? लेंथ की। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये कि अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया को मेजर करते हैं लेंथ और ब्रेथ में, और दोनों को मेजर करते हैं मीटर में। तो अब इसके लिए हमें नई क्वांटिटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि साइंटिस्ट ने बैठ के बात करी कि ये 5-6 लोग बैठे थे, नोला भी आ गया एरिया, इसके लिए कि कौन सा काम करें, नई क्वांटिटी बनाएं क्या? उन्होंने बोला भैया लोड मत बढ़ाओ, क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है। तो लेंथ को भी मीटर में मेजर करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करते हैं। तो इसीलिए लेंथ और ब्रेथ दोनों को जब मिला देंगे तो किसका एरिया का बन जाता है फॉर्मूला। तो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, ब्रेथ को मेजर करते हैं मीटर में। तो एरिया की जो क्वांटिटी, एरिया की जो यूनिट आएगी उसको बोलेंगे हम मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इस टाइप से देखो इधर, ये है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, ब्रेथ को करेंगे मीटर में। तो कितना हो जाएगा? ब्रेथ भी लेंथ ही है, तो लेंथ इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ स्क्वायर। मतलब अब ऐसी क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाल सकते हैं उसको बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। और ड्राइव क्वांटिटी में ये देखना होता है कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने बार आई है। जैसे कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे यहाँ लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, यहाँ पे कितनी बार आई है? 2 बार आई है, लेंथ इंटू लेंथ। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी का रिपीटेशन होता है उसको बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। ऐसा कुछ समझिए। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी की होती है यूनिट, जैसे इसके पहले वाले टेबल बना चुका हूं मैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटी की होती है यूनिट, जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? केजी। टाइम की होती है सेकेंड, एटसेट्रा बताई थी मैंने। तो उन यूनिट का उपयोग करके जो ड्राइव क्वांटिटी होती है उसकी जो हम निकालते हैं यूनिट, उसको बोलते हैं ड्राइव यूनिट। जैसे हम बात कर लें एरिया, एरिया में कितना हो गया? लेंथ। अगर हम इसकी बात कर लें ड्राइव यूनिट तो कितनी आ जाएगी? मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये? मीटर स्क्वायर। तो इसको कहलाएंगे ड्राइव यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? फंडामेंटल क्वांटिटी की जो होती है यूनिट उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब ड्राइव क्वांटिटी के बारे में बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है ड्राइव क्वांटिटी की? ड्राइव क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी which can be measured, which can be expressed, which can be derived from the fundamental quantity are called ड्राइव क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से एक्सप्रेस कर जाती है, ड्राइव की जाती है, उसको बोलते हैं ड्राइव क्वांटिटी। अगर हम एग्जांपल देते हैं एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हम बात करें तो वॉल्यूम। जैसे एरिया का मतलब होता है फैलाव, कि कोई चीज कितनी फैल रही है, उसको बोलते हैं अपन एरिया। आजकल लॉकडाउन चल ही रहा है तो लोग तो आराम से फैल ही रहे हैं, उनका एरिया तो बढ़ ही रहा है। तो इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं, ड्राइव क्वांटिटी। ठीक है। तो एरिया ड्राइव क्वांटिटी है। एरिया में लेंथ और क्या होता है? ब्रेथ होता है। लेंथ और ब्रेथ से बन जाएगा लेंथ स्क्वायर, क्योंकि ब्रेथ भी लेंथ है। इसी प्रकार से हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम के लिए भी कोई नई क्वांटिटी बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? वॉल्यूम में क्या है? लेंथ है
ब्रेथ है और एक हाइट है। आप इसको इस तरह से समझें, मान लो ये लेंथ ले ली, ये हो जाएगी यहाँ से ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, और ये हो जाएगी यहाँ से हाइट। समझ रहे, ये लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। तो लेंथ को भी किससे मेजर करेंगे, मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, हाइट को भी मीटर में। तो ये तीनों क्या बन गई, लेंथ का क्यू, क्योंकि लेंथ ही है फंडामेंटल इन सबका, तो ये हो जाएगा लेंथ का क्यू। तो वॉल्यूम हो गया लेंथ क्यू, वॉल्यूम हो गया। अब बात कर लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले तो हमें जो जितनी भी ड्राइव क्वांटिटी है इनके फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला याद है तो सारे काम सिंपल हो जाएंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी ले ली हमने मास, दूसरी ले ली वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हो गया एल क्यू, ठीक है, या लेंथ का क्यू, और ये हो गया मास। इसलिए इसमें एक बार तो मास आया, एक फिजिकल क्वांटिटी मास आई, और दूसरी क्वांटिटी लेंथ कितनी बार आई, 3 टाइम्स आई। तो ये मतलब हम फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते जाएंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी ऑपरेशन लगा के उनको ड्राइव क्वांटिटी में कन्वर्ट करते जाएंगे। या ड्राइव क्वांटिटी को हम ड्राइव क्वांटिटी को पढ़ने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी का उपयोग करते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा ड्राइव क्वांटिटी। यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, या हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। उसमें फर्स्ट चीज होती है यूनिट्स, दूसरी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। फर्स्टली क्या होता है, यूनिट्स, दूसरी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। इन दो चीजों से मिलकर फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बनता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्यू, क्यू को डिनोट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी से, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ द यूनिट्स, Q इक्वल टू एन यू, ये फॉर्मूला हो गया, Q इक्वल टू एन यू। इसमें क्या है, n हो जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू और u हो जाएगा उसकी यूनिट, यूनिट की साइज। ये चीज नहीं समझ में आई होगी। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी ली, आप मार्केट गए, 5 किलो शक्कर लेके आए, मैं कल लेके आया था, 5 किलो शक्कर लेके आए, 5 किलो शक्कर, तो 5 क्या हो गया, नंबर हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या हो गई इसकी यूनिट, ठीक है, आई समझ में। तो ये फिजिकल क्वांटिटी किसकी हो गई, मास की, या शुगर की, शक्कर की, 5 के लिए, मतलब एन 5 kg, एन हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, केजी हो जाएगी उसकी यूनिट, ठीक है। अगर हम 5 किलो शक्कर को ग्राम में कन्वर्ट करें तो 5 इंटू 1000 ग्राम, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो जहां एक केजी था वहां लिख दिया मैंने 1000 ग्राम, तो क्या हो गया 5000 ग्राम, है ना। अच्छा लग रहा है देखने में, 5000 इतनी बड़ी वैल्यू है, पर ये धोखा दे रहा है पीछे। कैसे, अगर कहीं वैल्यू बड़ी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती है, तो वह यूनिट डाउन हो जाती है। देखो यहाँ पर यूनिट बड़ी है ना, यहाँ लार्जर है यूनिट, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, और अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पर यूनिट कैसी हो गई, स्मॉल हो गई यूनिट। इस बात को तो हम यहाँ से कंसेप्ट बना सकते हैं कि भैया एक क्वांटिटी पहली कौन सी थी, Q थी, इसको लिख देते हैं N1 U1, ये हो जाएगा N1, इसको लिख देते हैं U1, ठीक है ना। N1 की वैल्यू 5 है और U1 की वैल्यू kg है, और क्वांटिटी तो सेम ही है, और फिर यहाँ N2 U2 दोनों आपस में बराबर ही है, तो N1 U1 बराबर N2 U2।
जब ऐसा रिलेशन होता है, ये आपस में कांस्टेंट की कंडीशन है, तो हम ये निकाल सकते हैं रिलेशन कि u प्रोपोर्शनल टू 1/n। देखो कैसे, n1 अपान में कर दिया मैंने n2, n1 अपान में लाया n2 और यहाँ से कर दिया u2 अपान में u1। मतलब 1 के सामने 2 है और 2 के सामने 1 है, मतलब उल्टा काम हो रहा है। 1 के सामने क्या है, 1 के सामने है 2 और 2 के सामने है 1, तो उल्टा काम हो रहा है। उल्टा काम को क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती, अगर हिंदी में बात करें तो अगर नंबर बढ़ेगा तो यूनिट क्या हो जाएगी, नंबर बढ़ेगा यूनिट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये नंबर बढ़ा यूनिट क्या डाउन हो गई, नंबर कैसे 5000 हुआ, यूनिट क्या हो गई, ग्राम हो गई। अब अगर बात कर लें 1 टन और 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना होता है 100 kg। यहाँ लिखा है अपन ने 1 क्विंटल और यहाँ कितना हो जाएगा 100 kg, 100 किलो। यहाँ 1 है, नंबर ज्यादा है, नंबर कम है तो यूनिट ज्यादा है, और यहाँ पर नंबर ज्यादा है तो यूनिट छोटी। एक कंसेप्ट आपको समझ में आया हो।